नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। शुरुआत करते हैं बिहार शिक्षक सक्षमता एग्जामिनेशंस के लिए जीके और जीएस के प्रश्नों को। दोस्तों, आप सभी से हम उम्मीद करेंगे कि इन 50 प्रश्नों में से कम 40 प्लस आप जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर प्रश्नों को देखना शुरू करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमसे पहले इसका आंसर ज़रूर बताने की कोशिश करते चलिए और 40 प्लस किसी तरीके से करके दिखाइए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं, यानी कि दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, शुरुआत में तो प्रश्नों की सिलसिला जो होगी थोड़ी सी लेवल घटेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ेंगे लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता चला जाएगा। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो सही आंसर है पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण पृथ्वी की दैनिक गति होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। आप फटाफट इसका आंसर करते चलिएगा। तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वह होता है बृहस्पति। तो उम्मीद करते हैं कि आप 2 प्रश्नों का आंसर बिल्कुल दे चुके होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। राइट आंसर है कि बुध जो है वह सबसे छोटा ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए प्रश्नों की सिलसिला अब जो है इसका स्टैंडर्ड बढ़ने लगेगा। अगला प्रश्न है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो अगुलहास धारा जो महासागर में बनती है उस चौथे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में अगुलहास धारा का निर्माण होता है। 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला जो भाग होता है क्रोड किसका बना होता है। पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को हम लोग क्रोड के नाम से जानते हैं और आपको बताना है कि पृथ्वी के जो सबसे भीतरी भाग है क्रोड किसका बना होता है। सही आंसर दोस्तों वह नीफे से बना होता है, यानी कि Ni और Fe यानी लोहा और निकेल से, इसीलिए क्रोड को नीफे भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 6ठा नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो वहीं प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मैग्नीज के उत्पादन में अगर देखा जाए तो भारत का जो होता है वो दोस्तों वह कौन सा दूसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान पर मैग्नीज में कौन सा पाया जाता है। 6ठे का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूसी संघ का स्थान प्रथम स्थान पर है मैग्नीज के उत्पादन में। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले के सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कोयला का उत्पादन निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक होता है। राइट आंसर है चीन में कोयला का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट इसका आंसर कमेंट करते चलिए। बिल्कुल आप डेली हमारे साथ शाम को 7 बजे जुड़ करके और जीके जीएस को देख सकते हैं और बीच में दोपहर में हम भी आपके लिए वीडियो प्रदान करेंगे। लेकिन आप लोगों के सजेशन की आवश्यकता है किस सब्जेक्ट को लेकर के या किस टॉपिक पर हम लेकर के क्वेश्चनों को चले, थोड़ा सा आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। शाम को 7 बजे डेली आप जो है जीके के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया के साथ जुड़िए और आपको कौन सा सिलेबस या कौन सा जो बिंदु है उस पर वीडियो चाहिए उसको आप हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ताकि हम दिन में भी 2 से 3 वीडियो, कम से कम 2 वीडियो और शाम को जो है लाइव सेशन के दौरान हम 1 वीडियो जरूर लेकर के आए। और फटाफट क्योंकि 26 तारीख से आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, सीबीटी एग्जामिनेशंस होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और कंप्यूटर पर भी इसको समझाना है। स्क्रीन शेयर करेंगे, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम आपको समझाने की पूरी प्रयास करेंगे। तो प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आप लोग इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। सही आंसर है 8वें का ऑप्शन नंबर ए, ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए। वीडियो कभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते चलिए ताकि हमको मोटिवेशंस मिलते रहे। यानी दोस्तों याद रखिएगा, आप जितना ऊर्जा हमें प्रदान करेंगे उतना ही भारी संख्या में हम वीडियो को आपके लिए लाएंगे और उससे आप लाभान्वित होंगे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी का स्थापना किया गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे। 10वें का सही आंसर आपने भी कमेंट किया ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अंत में जरूर आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा प्यारे शिक्षकगण कि आप कुल कितने जो है सही आंसर कर पा रहे हैं, 50 में कितने आंसर सही हुए। आप जरूर हमें कमेंट करके अवगत करा दीजिएगा ताकि हम भी समझ पाएँ कि आखिर कहाँ पर कमियाँ हैं या फिर आप स्ट्रांग है, उसके बाद उससे स्ट्रांग क्वेश्चन लाने की कोशिश
करेंगे तो ज़रूर आप हमें अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था के द्वारा दिया गया था? तो भारत भारतीयों के लिए है यह नारा जो है वह आर्य समाज ने दिया था। आपको हमें कमेंट करके बता देना है कि आर्य समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन माने गए हैं। अगला प्रश्न है, देखेंगे विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर के बहने वाली नदी का नाम नर्मदा हो जाएगा, यानी कि 12वें का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 13वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 13वें का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेबी के द्वारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ उपस्थित है? 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कर्नाटक राज्य में उपस्थित है। तो कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान जो है कर्नाटक राज्य में उपस्थित है। 15वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई थी? 15वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह दामोदर नदी पर बनाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है। दोस्तों सारा व्यवस्था हमने किया है आप सभी को मतलब बेहतर से बेहतर तैयारी कराने के लिए। बस कुछ ही घंटे में या फिर आप मान लीजिए कि कल तक आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से एकदम विस्तृत बिहार स्पेशल के बिल्कुल पढ़ाया हुआ एकदम जो है चीज़ें आपके पास लेकर के आएंगे। उसके बाद एक से बढ़कर एक क्यूज आपके लिए उपस्थित होगा। चैनल ने हमारे बीपीएससी TRE 2.0 में बिल्कुल तहलका मचा दिया था। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भारी मात्रा में व्यूज़ गए और बहुत अपार संख्या में लोग सक्सेस भी हुए हैं। इसलिए आप बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए और देखिए किस तरीके सफलता आपके मुट्ठियों में हो जाती है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र का नाम तारापुर परमाणु संयंत्र है। ऑप्शन नंबर 16 का ए आंसर सही हो जाएगा। अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट करके टोटल बताएं। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, यूनाइटेड किंगडम में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम में जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास डी, अर्थात इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। वहीं पर बात करें उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ये सभी क्षेत्र जो है यूनाइटेड किंगडम में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर फिलहाल बिहार सक्षमता टीचर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को बसाने वाले व्यक्ति का नाम सिकंदर लोदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? 19वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि निम्नलिखित में से क्या थी? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि था। अशोक के शिलालेखों की लिपि निम्नलिखित में से ब्राह्मी था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? सही आंसर हो जाएगा असम का लोकप्रिय उत्सव का नाम बिहू हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक निम्नलिखित में से उपस्थित है तमिलनाडु में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां उपस्थित है? 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह तमिलनाडु में उपस्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख करने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने इनको सबसे पहले महात्मा कहा था, राष्ट्रपिता कहा था। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ है? प्रथम आप हमको कमेंट करके बता दीजिए कि आखिर महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था। चलिए इनको तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, महात्मा किसने कहा था जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वह दोस्तों लंदन में हुआ था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए। अगला क्वेश्चन है देश का लौह पुरुष किसे कहा गया है? जो है सरदार भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा गया है। जुल्म करने वालों से ज्यादा पापी वो होता है जो जुल्मों को सहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक शानदार कथन।
महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो याद रखेंगे, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर निम्नलिखित में से किसने कहा था? 26वें का सही आंसर आप सभी जानते होंगे, यह शब्द महात्मा गांधी के लिए चर्चिल के द्वारा उपयोग किया गया था। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन के सबसे अधिक प्रभावित हुए? तो महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन के द्वारा सर्वाधिक रूप से प्रभावित हुए थे? 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर आपके स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। सही आंसर है 1869 ईस्वी में। दोस्तों कोई क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम्स में रहेगा जिसको आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं और इतना आसान होगा, इसीलिए मैंने भी कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा डाल दिया है। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात निम्नलिखित में से कौन है? तो पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके देखेंगे 30वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? प्रश्न कहा जा रहा है गंगा की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सही आंसर है सुवर्ण रेखा जो है गंगा की कोई सहायक नदी नहीं है, वरना यूं बात करें सोन, गंडक और कोसी ये तीनों के तीनों जो है गंगा की सहायक नदियों में शामिल है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? 31 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है दिए गए ऑप्शंस में वह चीन के साथ जुड़ती है। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना कराई जाती है? सही आंसर है 10 वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना कराई जाती है। देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फास्ट रूप से कम समय में भारी मात्रा में क्वेश्चन लाने की कोशिश किया जाएगा। अगर यह वीडियो फास्ट हो रहा होगा तो आप अपने YouTube से जाएं सेटिंग में और वहीं पर ऊपर दिया गया है उसको स्लो कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कम समय है और अधिक से अधिक तैयारियां करानी है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये असम राज्य में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं 34 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? सही आंसर है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित होने वाले डेयरी विकास संस्थान होती है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा 35 नंबर आपके स्क्रीन पर कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो धान की खेती के लिए उत्तम रहने वाली मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। प्रश्न है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी जो है धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। 36वां प्रश्न है कि कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? कौन से वह भारतीय शहर है जिसको हेवी इलेक्ट्रिकल शहर के नाम से भी जानते हैं? 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोपाल को हेवी इलेक्ट्रिकल के नाम से या हेवी इलेक्ट्रिक शहर के नाम से जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है? इनका नाम क्या है? अर्थात कहने का मतलब कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किनको जाता है? वो एक उद्योग विज्ञ थे, निम्नलिखित में से उनका नाम क्या है? 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इनका राइट आंसर हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न कहता है राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो राणा प्रताप सागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 38 का सही आंसर है कि यह जल विद्युत से संबंधित है। राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? राइट आंसर है जल विद्युत से यह संबंधित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा ध्यान से, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूरज के बीच में अधिकतम दूरी किस तिथि को पाई जाती है? सही आंसर है 4 जुलाई को जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी पाई जाती है। दोस्तों आपको उस कमेंट करके बता देना है कि इस दूरी को उस दिन का अपसौर कहते हैं या उपसौर कहते हैं। यदि जानते हैं तो जरूर कमेंट हमें करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? प्रश्न आपके सामने है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? 40वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 41वां प्रश्न आपके सामने है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस पुस्तक से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। दोस्तों बीके जीएस के लिए आप हमारे साथ जरूर डेली शाम को 7 बजे जुड़िए और सभी विषयों के लिए कमेंट करके बताइए हम किस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रदान करें, जरूर बताइएगा और अपने स्कोर भी जरूर कमेंट कीजिएगा। प्रतिदिन 7 बजे जो है वीडियो अपलोड रहेगा आप सभी के लिए, लाइव क्लासेस चलेंगे। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखी जाती है? सही आंसर है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनको ब्राह्मी लेख को स्पष्ट करने की बात कही जाती है? या फिर यूं कहें कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का सबसे पहले जो श्रेय जाता है वह किस व्यक्ति को जाता है? जेम्स प्रिंसेप इनका नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 44वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 44 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वह 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 अगस्त को आपको हमें कमेंट करके बता देना है कि यह राष्ट्रीय खेल दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किन दिन को मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 46 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है वह किस दिन को मनाया जाता है? 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 फरवरी को जो है वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। 48 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49वां नंबर प्रश्न आपके सामने है शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाएगा? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतिम नंबर क्वेश्चन चलते चलाते और वो ये 50वां नंबर क्वेश्चन है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 50वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। सही आंसर है 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में कुल 50 क्वेश्चन सामने में रखा। 50 में आपने कितना सही किया है जरूर आप हमें अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल फिर 7 बजे।